हेलो, अब हम लोग एक काम करते हैं, वेक्टर से रिलेटेड जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है, हम उन कुछ खास क्वेश्चंस को अभी एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता होगा। मैं सबसे पहला जो क्वेश्चन ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको पता है उसको हम वेक्टर के पर्सपेक्टिव से कैसे देख सकते हैं, तो देखते हैं। v इक्वल्स u प्लस ए टी। आपको पता है वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये एक्सीलरेशन है। ये तीनों क्या है? वेक्टर्स हैं। क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं? 2010 में एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड पूछा गया था जिसमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी वेक्टर और एक्सीलरेशन भी दिया हुआ था और टाइम भी दिया हुआ था। एक वेक्टर लेते हैं, मैं ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूं, इस मॉडल पर हम कुछ क्वेश्चंस कर पाएंगे। 2i कैप प्लस 3j कैप। एक्सीलरेशन लेट्स से मैंने सिर्फ 5j कैप ले लिया, ठीक है। टाइम मैंने ले लिया 10 सेकेंड्स। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये पूछा गया है, व्हाट वुड बी द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स इफ अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग विद velocity this and it has acceleration this। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन आप एक बार खुद से पूछे कि क्या ये हम वेक्टर एडिशन की तरह करने वाले हैं? तो आंसर इज यस, क्योंकि आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं ये वेक्टर एडिशन के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। देखें, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि इसको ड्रॉ कर लेते हैं। वेक्टर एडिशन है तो हम ट्राइंगल रूल अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, u वेक्टर 1, वेक्टर 2 मैंने इसके हेड के ऊपर at वेक्टर को कंसीडर कर लिया और ये आप देख पा रहे हैं ये भी पूरा एक वेक्टर है। अब रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? तो ट्राइंगल रूल क्या कहता है हमें? ट्राइंगल रूल कहता है कि एक वेक्टर दूसरा वेक्टर दो साइड्स के तौर पर उस ट्राइंगल के, तो तीसरा साइड जो होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो तीसरा साइड हमने ये कंसीडर करा और ये हमारा फाइनल रिजल्ट मिला, ठीक है। आप बिल्कुल देख पा रहे हैं, क्या इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आंसर इज यस। अब जरा गौर करते हैं, एडिशन में हमने बेसिक तौर पर किस तरीके से इसको करना होगा, इसको देखते हैं। u की जगह पर हमने u लिख दिया, 2i प्लस 3j प्लस 5j कैप इंटू t इज 10, ठीक है। बिल्कुल मैंने वैसे ही रखा हुआ है जैसे इधर लिखा हुआ था। अब जैसा कि आपको पता है ऐड करना है हमें x एक्सिस का x कंपोनेंट। अगर एक्सीलरेशन का देखने की कोशिश कर रहे हैं, x कंपोनेंट नहीं है, x कंपोनेंट नहीं है। रिजल्टेंट क्या मिलेगा हमें? 2 प्लस 0 i कैप प्लस 3 प्लस 5 नहीं, ये 50 हो जाएगा, 10 इंटू 5, दिस वुड बी j कैप। हमारे पास रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट हमें मिला 2i कैप प्लस 53j कैप। ये रिजल्टेंट हमें ये वेक्टर के तौर में मिला। अगर इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर ऐसा करना पड़ेगा हमें। तो x कंपोनेंट की वैल्यू कितनी? 2, y कंपोनेंट की वैल्यू कितनी? 53, और ये रिजल्ट हमें मिल गया 2 होल स्क्वायर प्लस 53 होल स्क्वायर, ये रिजल्ट मिल जाएगा। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स। देखा आपने किस तरीके से हम वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करके ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको निश्चित तौर पर नीट या और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हमने
एडिशन, वेक्टर एडिशन को ही कंसिडर किया है, लेकिन वेक्टर एडिशन में हमने वेक्टर एडिशन में दूसरा एग्जांपल हमने लिया है F1 और F2 के दो वेक्टर्स हैं, ये दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम है और रिजल्टेंट भी F नेट अगर बोला जाए, रिजल्टेंट वेक्टर भी F1 प्लस F2, ये भी हमारे पास इसका रिजल्टेंट भी, इसकी भी मैग्नीट्यूड सेम है, वो भी F के इक्वल है। क्या करना है? फाइंड एंगल बिटवीन F1 एंड F2। कैसे निकाल पाएंगे? हमारे पास क्या फॉर्मूला है? F1 प्लस F2 के इन दोनों को ऐड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है, ये रिजल्टेंट भी F के ही इक्वल है और इन दोनों इंडिविजुअल फोर्सेस की वैल्यू भी F ही है, मैग्नीट्यूड सेम है सभी का। तो आप इसको क्या कह सकते हैं? ये भी F होगा और इधर F1 की जगह पर क्या लिखेंगे? F स्क्वायर। F2 की जगह पर क्या लिखेंगे? F स्क्वायर। F1 इंटू F2 2F स्क्वायर cos थीटा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? इसको स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या मिलेगा हमें? F स्क्वायर इक्वल्स 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos थीटा। अब जो रिजल्ट मिलेगा हमें, हम उस पर गौर करें। F2F स्क्वायर इक्वल्स माइनस F स्क्वायर, 2F स्क्वायर cos थीटा इक्वल्स माइनस F स्क्वायर। कर सकते हैं इसको, 2F स्क्वायर cos थीटा, और ये 2F स्क्वायर इसको मैंने इधर लाया तो ये माइनस 2F स्क्वायर हुआ, 2F स्क्वायर cos थीटा इक्वल्स दिस। इसका मतलब क्या? cos थीटा इक्वल्स माइनस हाफ। अगर cos थीटा इक्वल्स माइनस हाफ है तो क्या वैल्यू बनेगी? क्या बनेगी थीटा की वैल्यू? थीटा बनेगी 120 डिग्री। थीटा इक्वल्स 120 डिग्री। अगर इन फोर्सेस को, इन तीनों फोर्सेस को हमें ड्रॉ करने की जरूरत है तो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? एक बार देखते हैं। ये बॉडी है जिसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं तीन। एक फोर्स ऐसा जाएगा, दूसरा फोर्स ऐसा होगा, तीसरा फोर्स ऐसा होगा। F, इधर भी मैग्नीट्यूड F, इसकी भी मैग्नीट्यूड F। इनके बीच का एंगल 120 डिग्री, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हम फोर्स, इन तीनों फोर्सेस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिकैप करते हैं। हमने क्या किया? दो फोर्सेस जिनकी मैग्नीट्यूड सेम, उनका रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी सेम, वो F के इक्वल है, उनके बीच के एंगल निकालनी है। ये हमने फॉर्मूला यही कंसीडर किया, ये फॉर्मूला हमने लगाया। ये फॉर्मूला हमें पता है, वेक्टर एडिशन के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ डॉट प्रोडक्ट से और क्रॉस प्रोडक्ट से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। वहां पर जरूरत पड़ेगी आपको कैसे रिजल्ट निकालते हैं, इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3, हमने अगर ऐसा कुछ दिया हो, जैसे एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर b i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। इन दोनों के बीच एंगल फाइंड करनी है। फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। इनके बीच के एंगल पता करने के लिए हमारे पास क्या टूल है? इनको दो तरीके से निकाल सकते हैं।
पहले मैं चाहूंगा डॉट प्रोडक्ट के तौर पर इसको कंसीडर करते हैं। ए डॉट बी आपको पता है ए बी कॉस थीटा, ये थीटा वैल्यू जो मिलेगी वही एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स है। कॉस थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए बी। ए और बी क्या मिल रहा है, ए को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, कैसे निकाल पाएंगे, तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या फॉर्मूला, डॉट प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला मैं एक बार रिकैप करवा देता हूं। ये देखते हैं सुपर फास्ट मोड में, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास है। हम पहले ए डॉट बी निकाल लेते हैं, फिर मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे। 2 into 1 हम cos थीटा ही निकाल रहे हैं सीधा, cos थीटा इक्वल्स 2 into 1 2 प्लस 3 into 2 6 प्लस 2 into 1 2 डिवाइडेड बाय ए की मैग्नीट्यूड प्लस बी की मैग्नीट्यूड। इसका मतलब 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये रिजल्ट मिलेगा। आप एक बार फटाफट से देखते हैं। 10 डिवाइडेड बाय ये कितना आया, ये कितना है 4 प्लस 9 प्लस 4, 4 प्लस 9 प्लस 4 कितना हुआ 17। इसकी वैल्यू कितनी आई 1 प्लस √6, ये वैल्यू कॉस थीटा। अब क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि ये वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, क्योंकि हमें तो पता नहीं है, तो हम कुछ और नहीं करने की जरूरत है। थीटा की वैल्यू हम सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ ये वैल्यू जो मिली है आपको 10 डिवाइडेड बाय √17 इंटू √6। इस तरीके से हम ये वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ये एंगल हम डिटरमिन कर सकते हैं बड़े आराम से। अब इस तरह से हम कंसीडर करें, बाकी दूसरे क्वेश्चंस करते हैं। हमें दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स गिवन होंगे और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की आपको पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल्स 0 if A and B are perpendicular। इस पर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो एक बार देखते हैं। हमें दो वेक्टर्स गिवन होंगे, वेक्टर A इक्वल्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस m k कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। हमें निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है, वो वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, हमें ये गिवन है a परपेंडिकुलर टू b, a एंड b आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ये गिवन है a एंड b आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स गिवन है। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो इसके लिए हम जरा गौर करते हैं m की वैल्यू किस अंदाज में निकाल पाएंगे। पहले a डॉट b का हम करते हैं। a डॉट b वैल्यू क्या आती है 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 2m, ये वैल्यू आएगी 4 प्लस 4 माइनस 9 प्लस 2m। अब क्योंकि ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर है इसलिए a डॉट b की वैल्यू आएगी 0। अब हमारे पास क्या आया, हम गौर करते हैं ये वैल्यू कितनी आई, m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए
देखें m की वैल्यू होगी 0 इक्वल्स -5 प्लस 2m, इसका मतलब ये हुआ 2m इक्वल्स 5, इसका मतलब m कितना, m इक्वल्स 2.5, 5/2 ये यूनिट्स होंगी, जो भी वेक्टर है उसके वेक्टर के यूनिट्स। ठीक है, a डॉट b, अगर दो वेक्टर्स हैं तो a डॉट b, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, a डॉट b 0 होगी, और उसके बेसिस पर हम ये m की वैल्यू पता लगा सकते हैं, ये m की वैल्यू पता लगा सकते हैं। ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको जरूरत पड़ेगी वेक्टर्स की। अब हम कुछ और एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत है। क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत किस तरीके से हम होगी हमें देखते हैं। एरिया, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में हमने लिया था क्या, एरिया भी फाइंड करने के लिए। अगर हमें एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर b i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और हमें पूछा गया है ये दो वेक्टर्स कुछ इस तरह से हैं, ये दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं एक पैरेललोग्राम को। बहुत ध्यान से इसको देखा जाए, क्योंकि हम अगर पता लगा सकते दो एडजेसेंट वेक्टर्स एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ करते हैं, एक पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनका एरिया कैसे होगा, डॉट प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट तो एरिया कैसे हो जाएगा। एक बार मैं चाहता हूं आप फॉर्मूले को समझने की कोशिश करें कि क्यों ऐसा होगा कि इसके क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया हमने, एरिया वेक्टर निकल जाएगी। देखते हैं, हमें ये वेक्टर रिप्रेजेंट अगर गिवन है, वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है ये साइड, वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरा साइड, और इनके बीच में एंगल है थीटा, तो इसके परपेंडिकुलर को हम ड्रॉ करें, अगर ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया तो इस लिहाज से इस वेक्टर की वैल्यू क्या आई, बी साइन थीटा। अब हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, बेस में a की वैल्यू आ जाएगी, बेस यही है, और हाइट की वैल्यू कितनी, b साइन थीटा, b साइन थीटा, तो a b साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल सही, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, दो गिवन वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम दो वेक्टर्स एडजेसेंट वेक्टर्स, दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से, तो इनका ऐसे पैरेललोग्राम को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो और इस तरह के पैरेललोग्राम का हमें निकालना हो एरिया, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। और पता है आपको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो वो फॉर्मूला लगाएंगे और ये बड़े आराम से उसके मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं बड़े आराम से। कैसे निकालेंगे एक बार रिकॉल करते हैं, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इंटू आई कैप प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड इंटू जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। ये जब हम ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी हम उसका उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दैट वुड बी द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है और बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। तो हमने दो चीजें देखी, एक तो हमने ये देखा वेक्टर प्रोडक्ट के जरिए हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं which is perpendicular to the two given vectors, हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं, और अगर हमें एक ट्राइंगल निकालनी हो, ट्राइंगल की एरिया निकालनी हो, ये मान लो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की एरिया निकालनी हो, इस ट्राइंगल की एरिया निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, पैरेललोग्राम का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हाफ कर देंगे। यानी कि मैं लिखना चाहूंगा, मैं बता दूं आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ